6 जनवरी 2026 सकट चौथ या तिल चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती है, ये 2 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा भक्तों 6 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भक्तों माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं न कहीं पर इसे तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा और तिलकुटा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश चंद्रदेव और माता सकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी सकट चौथ के दिन व्रत रखता है और श्री गणपति की उपासना करता है तो उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन भक्तों, इस बार साल 2026 में सकट चौथ व्रत को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 या 6 जनवरी। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, साथ ही व्रत में कौन सी गुप्त चीज जरूर ही खानी चाहिए जिसे खाने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सकट चौथ व्रत में नमक या खट्टी चीजें खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी पड़ी है तो क्या हम व्रत पहली बार व्रत उठा सकते हैं। तो सभी प्रकार के आपके प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से जानेंगे और आपके सारे संशय भी दूर कर देंगे। इसी के साथ भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि सकट चौथ के दिन ये 5 काम भूल कर भी नहीं करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज और आप हो जाओगे बर्बाद। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सकट चौथ के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भक्तों, साल भर में सिर्फ एक बार ही सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है, 5 जनवरी या 6 जनवरी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सकट चौथ या तिल चौथ की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ पूजा भी कहा जाता है, विशेष रूप से हिंदू धर्म के पालनकर्ताओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से उपवास करती हैं और विशेष रूप से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, ताकि उनके परिवार और जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। यह पर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों में बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सकट चौथ, तिल चौथ की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी की सुबह 8:01 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:26
मिनट से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 8:54 पर रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ की पूजन विधि के बारे में बता देते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी ले और उसी लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ व्रत के कुछ जरूरी खास नियमों के बारे में भी बता देते हैं। भक्तों, सकट चौथ की पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन के व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विधि पूर्वक करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा में कुछ विधियां अपनाई जाती हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। भक्तों, पूजा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस समय महिला व्रती को उपवास रखकर स्नान करना चाहिए। व्रती को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को मोदक अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनका प्रिय भोग होता है। भक्तों, सकट चौथ पूजा में आवश्यक सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए देवी देवताओं के चित्र, फल फूल, दीपक, कपूर, चंदन, घी और गंगा जल की आवश्यकता होती है। महिला व्रती को मोदक और तिल के लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। इस दिन उपवास रखना अनिवार्य होता है। उपवास का उद्देश्य अपने आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना है। महिलाएं इस दिन सिर्फ फलाहार कर सकती हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन पूजा के साथ साथ गणेश जी की व्रत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये कथा विशेष रूप से भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके जीवन से संबंधित होती है। पूजा के बाद गणेश जी की आरती की जाती है और फिर व्रती भोजन ग्रहण करती हैं। ये भोजन विशेष रूप से फल, खीर या व्रती के अनुसार हलवा आदि हल्का होता है। भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का त्योहार विशेष माना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान विष्णु को भी समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना जरूर लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के बने लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल से अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी
काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए भक्तों। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो हो सके तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं भक्तों। अगर आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए भक्तों। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूल कर भी ना करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। ऐसा करना घोर अशुभ माना जाता है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही पूजा संपन्न करें। साथ ही सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूल कर भी ना उपयोग करें और खंडित मूर्ति की पूजा भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है भक्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में गणेश जी की पूजा की जाती है वहां शुभ ही शुभ होता है। इसलिए सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक माना गया है हिंदू धर्म शास्त्रों में। काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। इसलिए भक्तों सकट चौथ के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। यदि आप ये एक चीज गाय को खिला देते हो या सकट चौथ के दिन गाय से जुड़े हुए उपाय कर लेते हो तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष पितृदोष तुरंत ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यदि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब जो रोटी रखें उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब भक्तों, उपाय की कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साथ ही भक्तों, सकट चौथ के दिन गौ माता को तिलकुट या तिल से बनी चीजें जरूर ही खिलाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ वाले दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस दिन तिल से बनी चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए, जैसे कि गजक, तिलगुदा, तिलकुटा आदि का दान शुभकारी होगा। इसके अलावा भक्तों, गर्म कपड़ों जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर आदि का दान भी जरूरतमंदों को इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्न दान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। इन चीजों का दान करने से दान करने वाला व्यक्ति दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से छुटकारा पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीजों का दान जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सकट चौथ के कुछ रामबाण उपायों के बारे में। पहला उपाय भक्तों, सकट चौथ के पावन मौके पर गणेश भगवान के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं।
फिर बप्पा को मोदक दुर्वा और पान सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही आपके संतान की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। दूसरा उपाय भक्तों, यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ दें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय एयूएम गम गणपत नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। भक्तों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी इस उपाय से दूर हो सकती है। तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। भक्तों, यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।